गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारा थर्ड चैप्टर कॉम्बिनेशन एंड सीक्वेंसर सर्किट, कॉम्बिनेशन एंड सीक्वेंसर सर्किट, और उसके कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, राइट। बाकी के क्वेश्चंस को हम प्रोसीड करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1116, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। Statement 1, a stable multivibrator can be used for generating square wave. A stable multivibrator can be used for generating square wave. Statement 2, bistable multivibrator can be used for storing binary information. Astable multivibrator काम में लेते हैं स्क्वायर वेव जनरेट करने के लिए, बिल्कुल सही है। अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर आपका स्क्वायर वेव जनरेट करता है, बिल्कुल करता है ना। एक बार लॉजिक 0 देगा, एक बार लॉजिक 1 देगा, एक बार लॉजिक 0 देगा, एक बार लॉजिक 1 देगा, राइट। बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर वर्क एज अ फ्लिप फ्लॉप, स्टोर करता है बाइनरी इंफॉर्मेशन को, स्टोर करता है आपकी एक बिट बाइनरी इंफॉर्मेशन को 0 1, यानी कि दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हैं। तो मेरा आंसर होगा बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। माय आंसर इज बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। क्लियर? मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर हैज, मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर सिंगल स्टेट होती है, 1 स्टेबल स्टेट, अस्टेबल 0 स्टेबल स्टेट, बाइस्टेबल 2 स्टेबल स्टेट्स, है ना। ऑलरेडी ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर नीडेड फॉर अ 4-bit काउंटर? 4-bit काउंटर बनाने के लिए, 4-bit काउंटर बनाने के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे? आप सबको पता है एक बिट आपकी एक फ्लिप फ्लॉप, एक फ्लिप फ्लॉप का मतलब है एक बिट, यानी कि 4 बिट की बात कर रहा है तो 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे। तो फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे 4, जितने बिट उतने फ्लिप फ्लॉप, राइट। तो 118 का आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। 119 है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप नीडेड टू डिवाइड द इनपुट फ्रीक्वेंसी बाय 32। कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए अगर हमको फ्रीक्वेंसी को डिवाइड बाय 32 करना है? तो यानी कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय मॉड होता है, तो वो ये कह रहा है कि मेरे को इसको डिवाइड बाय 32 करना है, मेरे को फ्रीक्वेंसी को डिवाइड बाय 32 करना है, तो कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे? तो मॉड की वैल्यू आ गई 32, मॉड 32 आ गया तो 2n, फॉर्मूला था ना आपके पास, नंबर ऑफ स्टेट्स इज लेस देन इक्वल्स टू 2 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं और बहुत बार अप्लाई भी कर चुके हैं क्वेश्चंस के अंदर, राइट। तो नंबर ऑफ स्टेट्स या मॉड इज इक्वल्स टू 2 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, यानी कि 32 इज लेस देन इक्वल्स टू 2n। तो यहां पर जब आप कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके सामने? 5 आ जाएगी। 2/5 पे क्या होता है? 32, यानी कि कितने चाहिए आपको? 5 फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे। आई बात समझ में? सब कुछ पढ़ा हुआ है, सब कुछ हमको पता है, कुछ भी नया नहीं है, बस अप्लाई करने का तरीका सीखना है। तो यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है और बस उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। घुमा फिरा के चीजें वही पूछेगा, बस पूछने का तरीका बदल रहा है। तो डिवाइड द इनपुट फ्रीक्वेंसी बाय, इनपुट फ्रीक्वेंसी को 32 से डिवाइड करना है। फॉर्मूला ये होता है हमारे पास आउटपुट फ्रीक्वेंसी का, तो इनपुट फ्रीक्वेंसी को 32 से करना है डिवाइड, यानी ये मॉड की वैल्यू 32 हो गई, बिल्कुल साफ दिख रहा है। मॉड की वैल्यू 32 हो गई तो मेरे पास फॉर्मूला होता है मॉड इज इक्वल्स टू 2n। n क्या होता है? नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, बस वैल्यू पुट कर दी। तो फ्लिप फ्लॉप पूछ रहा है 5 आएगा, राइट। 120 द नंबर ऑफ स्टेबल स्टेट्स इन एन अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। अभी भी किया अपन ने मोनोस्टेबल के लिए, अस्टेबल के में क्या होगी? 0 होगी, मोनोस्टेबल में 1, बाइस्टेबल में 2 स्टेबल स्टेट्स। 121 द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ मॉड 20 काउंटर। अभी किया हमने, मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू 2 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, राइट। तो क्या बोल रहा है? मॉड 20 बनाना है, तो इस n की वैल्यू आपको समझ में आ जाएगा, इस n की वैल्यू 5 करनी पड़ेगी, क्योंकि 4 करूंगा
तो 4 पे देगा 16, 20 इज लेस देन इक्वल टू 16, सेटिस्फाई नहीं हुआ। 20 इज लेस देन इक्वल टू 16 होगा अगर n के लिए 4 करूंगा, सेटिस्फाई नहीं होगा, है ना। 20 इज लेस देन 2/4 करता हूँ, 20 इज लेस देन 16, सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो यानी 4 से बड़ा 5 लूंगा तो 20 इज लेस देन 32, हाँ ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो फ्लिप फ्लॉप कितने चाहिए होंगे, 5 चाहिए होंगे। आंसर आएगा ऑप्शन बी। मॉड 20 बोले, मॉड 30 बोले, मॉड 20 मतलब मॉड 16 से लेकर मॉड 16 के बाद यानी कि मॉड 17 से लेकर मॉड 32, मॉड 17 से लेकर मॉड 32 कोई सा भी मॉड दे दे, 5 फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे, है ना। 5 फ्लिप फ्लॉप आपको चाहिए होंगे। 4 तक, 4 फ्लिप फ्लॉप से आपके सिर्फ मॉड 16 तक ही बनेगा, उसके बाद नहीं बन पाएगा। तो आंसर आएगा 5। 122 a bistable multivibrator act as a bistable multivibrator act as a flip flop। bistable multivibrator आपके पास 2 स्टेबल स्टेट्स होती है, ऑलरेडी हमने देखा था, राइट। सो दैट इज वर्क्स एज अ फ्लिप फ्लॉप, राइट। कल भी देखा था ना, इसका डायग्राम मैंने बना के बताया था आपको। दैट इज योर बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। और ये आपका एक तरह से नॉट लैच होता है, बेसिक इन्वर्टर बेस्ड लैच, और लैच के साथ जब क्लॉक जोड़ते हैं तो क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप। तो बेसिकली ये एक बिट को लॉक कर रहा है, एक बिट को लॉक करता है। क्रॉस कपल्ड सर्किट है, क्रॉस कपल्ड सर्किट है नॉट गेट का, और क्रॉस कपल्ड सर्किट ऑफ नॉट गेट स्टोर्स द 1 बिट, लॉक द 1 बिट, राइट। दैट्स व्हाई इस सर्किट को ये आपका बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर फ्लिप फ्लॉप की तरह एक्ट करेगा। तो 122 का आंसर आएगा ऑप्शन बी। लैच बन रहा है, लैच से आपका क्लॉक पल्स जोड़ता हूं, लैच के साथ क्लॉक पल्स जोड़ता हूं तो क्या बनता है, फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो बाइस्टेबल एक्ट एज अ फ्लिप फ्लॉप। अ सिंपल फ्लिप फ्लॉप इज अ 1 बिट मेमोरी, एक बिट स्टोर करता है, दैट्स व्हाई 1 बिट मेमोरी, एक बिट स्टोर करता है, दैट्स व्हाई 1 बिट मेमोरी, 1 बिट मेमोरी, राइट। 124 digital computer can be made using digital computer can be made using digital computer आप बना सकते हैं by using flip flops। एम्पलीफायर्स जो भी हैं इन सब में आपका ओपैम सर्किट यूज होता है, ओपैम और उसके साथ वाले सर्किटरी, तो ये हम यूज नहीं करते। जनरल इंफॉर्मेशन, क्योंकि डिजिटल चाहिए तो डिजिटली बात करेंगे 0-1 की, तो उसको डील करने के लिए आपके पास वहां पर स्टोर करने के लिए क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप होता है। क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप। दैट्स व्हाई डिजिटल कंप्यूटर कैन बी मेड यूजिंग फ्लिप फ्लॉप। ऑप्शन ए, 124 का आंसर ऑप्शन ए। 125 a 4-bit synchronous counter uses flip flop with propagation delay of 59 seconds। 4-bit synchronous counter है, 4 बिट का मतलब फ्लिप फ्लॉप कितने काम में आएंगे, 4 काम में आएंगे। 4 बिट का मतलब फ्लिप फ्लॉप 4 काम में आएंगे, ठीक है। हर एक फ्लिप फ्लॉप का प्रोपोगेशन डिले 50 नैनोसेकंड है, तो मैक्सिमम पॉसिबल टाइम क्या लगेगा स्टेट को चेंज करने में, यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट को चेंज करने में, एक स्टेट से दूसरी स्टेट को चेंज करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम उतना ही लगेगा जितना प्रोपोगेशन डिले होगा। तो यहां पर आपके पास सिंक्रोनस है, और सिंक्रोनस के केस में मैंने बताया था आपको टोटल टाइम इज इक्वल टू टीपीडी, जबकि असिंक्रोनस के केस में मैंने आपको बताया था दैट इज एनटीपीडी, यानी कि यहां पर सिंक्रोनस के केस में सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ एक्टिवेट होते हैं, एक साथ क्लॉक मिलती है, एक साथ एक्टिवेट, दैट्स व्हाई सिंगल प्रोपोगेशन डिले काउंट होता है। तो यहां पर टीपीडी कितना है, 50 नैनोसेकंड, तो ये अपनी स्टेट चेंज कर लेगा 50 नैनोसेकंड्स के बाद, ये अपनी स्टेट चेंज कर लेगा 50 नैनोसेकंड्स के बाद। आगे बात समझ में। अगर यहां पर असिंक्रोनस होता, अगर यहां पर असिंक्रोनस पूछता तो डेफिनेटली 4 × 15 यानी कि 60 नैनोसेकंड्स के बाद स्टेट चेंज होती, आंसर आता ऑप्शन डी। आई बात समझ में। इसी क्वेश्चन में हमने देख लिया सिंक्रोनस अगर पूछ रहा है तो 15 नैनोसेकंड, असिंक्रोनस अगर पूछता तो आंसर होता 60 नैनोसेकंड, क्योंकि वहां पर एनटीपीडी होता तो 4 × 15 मेरे को करना पड़ता,
तब जाके 60 नैनो सेकेंड, और एक स्टेट से दूसरी स्टेट की पूछ रहा है, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट आने में, तो पूरा साइकिल होने में उतना ही डिले आपका लगेगा। ठीक है, तो 125 का आंसर है ऑप्शन ए। 126 each flip-flop in a 4-bit ripple counter introduces a maximum delay of 40 nanosecond. The maximum clock frequencies, क्या बोल रहा है, 4-bit ripple counter। 4-bit ripple counter का मतलब number of flip-flop हो गए 4। पहली बात तो मैक्सिमम डिले, हर एक फ्लिप फ्लॉप का डिले है 40 नैनो सेकेंड, हर एक फ्लिप फ्लॉप का डिले है 40 नैनो सेकेंड। द मैक्सिमम क्लॉक फ्रिक्वेंसी, मैक्सिमम क्लॉक फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, मैक्सिमम टाइम कितना होगा, एन टीपीडी, एन की वैल्यू 4, टीपीडी का मतलब 40 नैनो सेकेंड, कितना हो गया 160 नैनो सेकेंड हो गया टाइम, राइट। क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t, 1/t का मतलब 1/60 इंटू 10⁻⁻9, 1/60 इंटू 10⁻⁻9 आएगा। नैनो सेकेंड का मतलब 10⁻⁹, राइट। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आप देखें, इसको मैं करता हूँ 1000/160, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻6, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 6.25 इंटू 10⁻6, दैट इज ये हो जाएगा आपका सॉल्व करने पर 6.25 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज, दैट इज 6.25 मेगाहर्ट्ज, 6.25 मेगाहर्ट्ज, 6.25 मेगाहर्ट्ज। तो 126 का आंसर आएगा ऑप्शन बी, 126 का आंसर आएगा ऑप्शन बी। क्लियर? वापस देखें एक बार, फ्लिप फ्लॉप 4 बिट यानी कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप 4 है, हर एक का डिले 40 नैनो सेकेंड है। पूछ रहा है मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए, उसके लिए टी देखते हैं, टी होगा एनटीपीडी, ठीक है, दैट इज n4 इंटू 40 नैनो सेकेंड, 160 नैनो सेकेंड टी आ गया। फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/t, 1/t करूंगा तो 1/60 इंटू 10⁻⁹, सॉल्व करूंगा 6.25, राइट। आगे बात समझ में क्लियर है? बस ध्यान रखना है, रिपल पूछ रहा है, असिंक्रोनस सिंक्रोनस क्या वर्ड काम में ले रहा है। अगर यहां पर सिंक्रोनस होता तो ये 40 नैनो सेकेंड आता, टी 40 नैनो सेकेंड आता, तो ये 1/40 नैनो सेकेंड हो जाता, 1/40 नैनो सेकेंड ये होता, है ना। तो वो आपको देखना है, बहुत ध्यान से पढ़नी है लैंग्वेज, क्या दिया है क्या पूछा है, ठीक है। तो 126 का आंसर आ गया ऑप्शन बी, 6.25 मेगाहर्ट्ज। 127 सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी फ्लिप फ्लॉप आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ बाइनरी काउंटर सर्किट टू काउंट फ्रॉम 0 to 123। 0 to 123 काउंट करना है, 0 से 1023 तक काउंट करना है। कितनी स्टेट्स हो गई, 1024 स्टेट्स हो जाएंगी क्या, 0 से 1023 तक काउंट करना है तो 1024 स्टेट्स हो जाएंगी क्या, 1024 स्टेट्स, टोटल स्टेट हो गई 1024, 1024 स्टेट्स हैं। तो फ्लिप फ्लॉप कितने चाहिए होंगे, फ्लिप फ्लॉप कितने चाहिए होंगे, मैं सॉल्व करूंगा इसको, तो ये आ जाएगा n = 10, क्योंकि जब 10 करूंगा तो 2⁻10 कितना होता है 1024 होता है, 2⁻10 कितना होता है 1024 होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हम इसको यूज करके बहुत इजीली क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर टोटल स्टेट्स हो गए 1024 स्टेट्स को कैलकुलेट करने के लिए मेरे को फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे 10, तो मेरा आंसर आएगा ऑप्शन सी, 127 का आंसर ऑप्शन सी। 128 in a positive age triggered JK flip flop, J is equals to 1, K is equals to 0 and clock pulse is rising, Q will be। पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड JK फ्लिप फ्लॉप में J1 है K0 है, J1 है K0 है, यानी कि क्या कहना चाह रहा है, J1 है K0 है, क्लॉक पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, दैट इज सिंबल ऑफ पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। चलो काम नहीं आएगा कहीं भी,
कहीं भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, पर कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। पॉजिटिव वेस्ट ट्रिगर्ड, नेगेटिव वेस्ट ट्रिगर्ड। देखो ये 4 तरह की ट्रिगरिंग है। बेसिकली ट्रिगरिंग हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। इनिशियली ट्रिगरिंग को हम 2 टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं। एक होता है एज ट्रिगरिंग, और दूसरा होता है आपका लेवल ट्रिगरिंग। एक होता है एज ट्रिगरिंग, दूसरा होता है लेवल ट्रिगरिंग। एज ट्रिगरिंग को भी हम 2 पार्ट्स में, पॉजिटिव एज एंड नेगेटिव एज, ऐसे ही लेवल ट्रिगरिंग को 2 पार्ट्स में, पॉजिटिव लेवल एंड नेगेटिव लेवल। तो बेसिकली ट्रिगरिंग होती है क्लॉक पल्स को एक्टिवेट करने के लिए। जब हम क्लॉक पल्स देंगे तो कब एक्टिवेशन होगा, तो उसको हमने 2 पार्ट्स में किया, 2 टाइप्स में किया, एज ट्रिगरिंग एंड लेवल ट्रिगरिंग। एज ट्रिगरिंग को 2 पार्ट्स में, पॉजिटिव एज, नेगेटिव एज। लेवल ट्रिगरिंग को 2 पार्ट्स में, पॉजिटिव लेवल, नेगेटिव लेवल। होता क्या है, नोट कर लो इसको, एक बार इसको नोट कर लो, इस चीज को। देखो पहले मैं सबके लिए बना देता हूं एक बार। Positive age, that is symbol of positive age, that is symbol of positive age triggering. Positive age triggering, that is symbol of negative age, that is symbol of positive level, that is symbol of negative level, right? तो पॉजिटिव एज का मतलब है ये वाली एज, पॉजिटिव एज का मतलब है ये वाली एज। मींस जब आपकी क्लॉक का ट्रांजिशन होगा, दैट इज लॉजिक 0, दैट इज लॉजिक 1। जब आपका क्लॉक का ट्रांजिशन होगा 0 से 1, राइट, दैट इज लॉजिक 0 एंड दैट इज लॉजिक 1। तो जब आपका क्लॉक का ट्रांजिशन होगा 0 से 1, जब क्लॉक 0 से 1 ट्रांजिशन करेगी तब जो एज आएगी दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एज। जब क्लॉक 0 से 1 ट्रांजिशन करेगी तो तब जो एज आएगी दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एज। ऐसे ही जब क्लॉक आपका 1 से 0 ट्रांजिशन करेगी, 1 से 0 ट्रांजिशन करेगी, तब जो एज आएगी दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एज, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एज। आपको ये सिंबल याद रखना है। अगर किसी फ्लिप फ्लॉप में ये सिंबल अप्लाइड है, दैट मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि ट्रिगरिंग अप्लाइड है पॉजिटिव एज। जब किसी फ्लिप फ्लॉप में ये अप्लाइड है, समझ जाना आपको ये इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाइड है, राइट। पॉजिटिव लेवल जब आपका लॉजिक 1 पर मेंटेन है, पॉजिटिव लेवल यानी कि आपका हाई लेवल, राइट। पॉजिटिव लेवल यानी कि आपका हाई लेवल, यानी कि लॉजिक 1 पर जो लेवल मेंटेन है, लॉजिक 1 पर जो लेवल मेंटेन है। नेगेटिव लेवल मींस द लेवल दैट इज एट लॉजिक 0, द लेवल दैट इज एट लॉजिक 0, लॉजिक 0 पे जो आपका लेवल मेंटेन है।
आगे बात समझ में है? पॉजिटिव एज, नेगेटिव एज। पॉजिटिव एज जब क्लॉक का ट्रांजिशन हो रहा है आपका 0 से 1, तो जो एज आएगी दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एज, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एज, राइट, दिस वन। जब क्लॉक का ट्रांजिशन हो रहा है 1 से 0, 1 से 0 जब ट्रांजिशन हो रहा है तब जो एज आएगी दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एज। पॉजिटिव लेवल, जो लेवल आपका 1 पर मेंटेन है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव लेवल। नेगेटिव लेवल, जो लेवल आपका 0 पर मेंटेन है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव लेवल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड राइजिंग एज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड राइजिंग एज ट्रिगरिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड falling edge triggering, it is also called falling edge triggering, it is also called high level triggering, it is also called high level triggering, it is also called low level triggering, it is also called low level triggering, low level triggering। आ रही बात समझ में? क्लियर? तो ट्रिगरिंग को इनिशियली 2 टाइप्स में किया, एज ट्रिगरिंग और लेवल ट्रिगरिंग। एज को फिर 2 टाइप्स में किया, पॉजिटिव एज, नेगेटिव एज, पॉजिटिव एज, नेगेटिव एज, राइट। जब आपका 0 से 1 होगा नेगेटिव एज, 1 से 0 होगा पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव एज, 0 से 1 पॉजिटिव एज। ये इनके सिंबल से याद रखने हैं आपको, ठीक है। और जब हम लेवल की बात करेंगे 2 टाइप्स में, पॉजिटिव लेवल, नेगेटिव लेवल, दैट इज लॉजिक 1 पर मेंटेन है तो पॉजिटिव लेवल, 0 पर मेंटेन है तो नेगेटिव लेवल। आगे बात समझ में? क्लियर? तो ये ट्रिगरिंग होती है बेसिकली। जरूरत कहीं पड़ेगी नहीं क्वेश्चंस में, पर आपको आइडिया होना चाहिए कहीं पर भी अगर ये बात कर रहा है तो। जल्दी से इसको एक बार नोट कर लो, फिर हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। हो गया? अब देखते हैं क्वेश्चन क्या था हमारा। क्वेश्चन में ये जो मैंने बताई इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, बस समझने के लिए है, बाकी कोई चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या बोला? पल्स इज राइजिंग, पॉजिटिव एज दिस वन। जे पर क्या दिया है? 1, के पर क्या दिया है? 0। डायग्राम नहीं बनेगा तो भी समझ में आ रहा है कि J1 है, के 0 है, पॉजिटिव एज ट्रिगर अप्लाई कर रखा है, यानी कि क्लॉक पल्स दे रखी है। JK 10 पे क्या देता है? JK 10 पे क्या देता है? 1 देता है। 0 1 पे 0 देगा, 1 0 पे 1 देगा, तो 1 0 दे रखा है, क्लॉक पल्स अप्लाइड है, आउटपुट मिल जाएगा 1, तो ऑप्शन आएगा बी। अगर यहीं पर J0 K1 बोलता, अगर यहीं पर J0 K1 बोलता तो मेरा आंसर डेफिनेटली क्या होता? 0 होता, क्योंकि हमको पता है JK में 0 0 पर होल्ड होता है, 0 1 पर 0 होता है, 1 0 पे 1 होता है, 1 1 पे टॉगल करता है। जितनी बार मैं बोलता हूँ उतनी बार आप भी बोलो ताकि याद हो जाए आपको, बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। कभी भी कोई सोते उठते बैठते कभी भी पूछे तो ये चीजें याद होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये बार बार जरूरत पड़ती है इन चीजों की क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो 128 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। 129 in an unclocked RS flip-flop, in an unclocked RS flip-flop made of NOR gates, the forbidden input condition is, NOR gate से आपका बना है, NOR gate से आपका बना है RS flip-flop unclocked, right? forbidden input condition क्या होगी? that is 1 1। कैसे होती है ये भी मैं आपको समझा देता हूं। ये आपका होता है नैंड लैच, ये आपका होता है नैंड लैच, ऐसे ही सॉरी नॉर लैच है ना, ऐसे ही नैंड लैच के लिए ऐसे ही नैंड लैच के लिए ये आपका नॉर लैच है, ये आपका नैंड लैच है, ठीक है। अब देखो इसके लिए इनवैलिड स्टेट कब आएगी? मैंने 1 दिया 1 दूंगा,
नॉर गेट का एक भी इनपुट 1 हो गया, दूसरा इनपुट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 होगा। नॉर गेट का एक इनपुट 1 हो गया, ये इनपुट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 हो गया। अरे बात समझ में, नॉर गेट लगे हुए एस और आर है, ये 1 दूंगा तो ये डेफिनेटली 0 होगा, ये 1 दूंगा तो ये डेफिनेटली 0 होगा। 0 0 0 0 0 0 क्यू और क्यू बार दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों सेम आ सकते हैं कि नहीं, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट आने चाहिए, बट दोनों सेम आ रहे हैं। दैट्स वाई जब S1 है R1 है तो क्या आएगा, इनवैलिड कंडीशन आएगी। कब, नॉर लैच की बात कर रहा हूं। नैंड लैच की बात करते हैं, नैंड लैच में इनवैलिड कंडीशन S0 दिया R0 दिया, S0 R0 नैंड गेट है, एक इनपुट 0 होगा तो आउटपुट डेफिनेटली 1 देगा, एक इनपुट 0 होगा तो आउटपुट डेफिनेटली 1 देगा, एक इनपुट 0 होगा तो आउटपुट डेफिनेटली 1। मेरे को पता है नैंड गेट वो गेट है जिसका कि अगर एक भी इनपुट 0 हो गया तो आउटपुट 1 देगा। नॉर गेट वो गेट है जिसका कि अगर एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 देगा, राइट। तो यहां पर Q और Q बार दोनों 1 1 आ रहे हैं, दोनों 1 1 नहीं आ सकते, यानी कि जब S0 है R0 है तो क्या मिल रही है मेरे को, इनवैलिड स्टेट, राइट। तो ये है आपका नॉर लैच और ये है आपका नैंड लैच। आगे बात समझ में। तो आपसे अगर नॉर लैच के लिए पूछ ले इनवैलिड कंडीशन तो होगी जब S1 होगा और R1 होगा, क्योंकि जब S1 R1 होगा तो ये नॉर गेट 0 देगा, ये भी 0 देगा, दोनों आउटपुट सेम नहीं हो सकते, दैट्स व्हाई इनवैलिड। जब नैंड लैच की बात करेगा तो नैंड लैच में इनवैलिड स्टेट होगी जब S0 देगा R0 देगा, S0 होगा R0 होगा तो ये नैंड गेट दोनों 1 1 देंगे, 1 1 नहीं हो सकते सेम, दैट्स व्हाई इनवैलिड। तो नॉर लैच के लिए S1 R1 इनवैलिड और नैंड लैच के लिए S0 R0 इनवैलिड। आगे बात समझ में, नोट कर लें इसको जल्दी से एक बार, स्क्रीनशॉट। तो यही पूछ रहा है RS फ्लिप फ्लॉप अनक्लॉक्ड यानी कि लैच की बात कर रहा है, नॉर गेट से है, फॉरबिडन इनपुट कंडीशन कब आएगी, S1 R1 पे आएगी। फॉरबिडन इनपुट कंडीशन कब आएगी, फॉरबिडन कब आएगी, जब S1 होगा R1 होगा, S1 होगा R1 होगा, नॉर लैच। यहां पर अगर नैंड बोल देता, अगर यहां पर नैंड बोल देता तो मेरा आंसर क्या होता, S0 R0 ऑप्शन ए हो जाता। नैंड के केस में नॉर बोल रहा है तो ऑप्शन डी होगा। क्लियर। 130 मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ डिकेड काउंटर। डिकेड काउंटर कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे, डिकेड काउंटर। एज द नेम इंडिकेट्स, it is a mod 10 counter, as the name indicates it is a mod 10 counter। ये क्या है आपका, mod 10 counter है, mod 10 counter है। डेसिमल काउंटर, डिकेड काउंटर, BCD काउंटर, mod 10 काउंटर, डिवाइड बाय 10 काउंटर, ये सारे एक ही नाम हैं, ये सारे एक ही काउंटर हैं और इन सब के लिए मॉड क्या होगा, मॉड 10 होगा। 10 स्टेट्स तक फॉलो करेंगे 0 से लेके 9, ये काउंटर आपके 0 से 9 बनेंगे। डेसिमल काउंटर, डिकेड काउंटर, BCD काउंटर, आपका मॉड 10 काउंटर, डिवाइड बाय 10 काउंटर। डिवाइड बाय 10 क्यों बोला, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 10 होगी क्योंकि मॉड क्या है, मॉड क्या है यहाँ पर 10 है, मॉड 10 है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिवाइड बाय 10, f बाय 10। आगे बात समझ में। तो ये पांचों नाम कहीं मिल जाएं, दैट मीन्स बात कर रहा है मॉड 10 की, बात कर रहा है मॉड 10 की, नोट कर लो उसको भी। तो इन पांचों नाम में से ही एक नाम यहाँ पर है आपके पास, दैट इज डिकेड काउंटर। तो डिकेड काउंटर यानी कि मॉड 10 है और मॉड 10 है तो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे, दैट इज 4।
4 फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि जब 3 काम में लूंगा तो मॉड 8 तक ही बन सकता है। 3 का मतलब है 2⁻3, यानी कि 8 स्टेट पॉसिबल है, पर 10 की बात कर रहा है तो मेरे को कितने चाहिए होंगे, 4 चाहिए होंगे। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन था। 131 a JK flip flop can be converted to D flip flop। JK को D में कन्वर्ट कर सकते हैं by using, JK को D में कन्वर्ट कर सकते हैं by using, that is your D flip flop by using JK, that is your D flip flop by using JK, right? तो यहां पर आप देखोगे J इज इक्व टू के बार, J इज इक्व टू के बार। देखो एक बार रिकॉल कर देता हूं सारी चीजें, ये हम बार बार पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस भी पहले हमारे आ चुके हैं। जब हम D की बात करेंगे तो यहां पर J इज इक्व टू के बार होगा, J और के बार कॉम्प्लीमेंट होंगे। ये बात कर रहा हूं D फ्लिप फ्लॉप की। जब हम T की बात करेंगे, जब हम T की बात करेंगे तो J इज इक्व टू के होगा, J इज इक्व टू के होगा। जब T की बात करेंगे तो J इज इक्व टू क्या होगा, के होगा, राइट? दैट इज फॉर द D, दैट इज फॉर द T, है ना? लास्ट लेक्चर में हमने T के बारे में बात किया था, इस बार D पूछा है, तो D होगा तो J इज इक्व टू के, बार T होगा तो J इज इक्व टू के। नोट कर लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट। राइट? तो यानी कि J के फ्लिप फ्लॉप D में कन्वर्ट होगा जब J इज इक्व टू के बार। 131 का आंसर ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लिप फ्लॉप इज यूज एज लैच? लैच की तरह किस फ्लिप फ्लॉप को हम यूज करते हैं? RS फ्लिप फ्लॉप। आपके पास RS लैच होता है या SR लैच होता है, उस लैच के साथ जब हम क्लॉक पल्स जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। तो अगर अनक्लॉक्ड, अभी थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन देखा था, अनक्लॉक्ड RS फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज RS लैच। ऑप्शन सी 132 का आंसर, ऑप्शन सी 133 a T flip flop function is obtained from JK flip flop belongs to a TTL family। TTL family कुछ टर्म्स हैं, ये टर्म्स मैं आपको डिस्कस कर दूं। TTL का होता है ट्रांजिस्टर लॉजिक। TTL का मतलब है ट्रांजिस्टर लॉजिक। ECL एमीटर कप लॉजिक। नेक्स्ट चैप्टर हमारा यही है, उसमें हम डिस्कस भी करेंगे इनके बारे में। अभी के लिए TTL कहीं मिल जाए दैट मीन्स ट्रांजिस्टर लॉजिक, ECL कहीं मिल जाए दैट मीन्स एमीटर कपल लॉजिक। ECL एमीटर कपल लॉजिक, TTL ट्रांजिस्टर लॉजिक। क्लियर? तो यहां पर आप देखोगे कि T फ्लिप फ्लॉप आपको बनाना है JK फ्लिप फ्लॉप से। द कनेक्शन नीडेड एट द इनपुट मस्ट बी। अभी किया, JK से T बनाना है, यानी J इज इक्व टू K करना होगा। J इज इक्व टू K और T की तरह काम करे, यानी कि J इज K1। J इज इक्व टू K, जो J की वैल्यू होगी वही K की वैल्यू होगी। और JK आपका T फ्लिप फ्लॉप की तरह वर्क करता है जब हाई आउटपुट होते हैं, क्योंकि हाई पर ये क्या देगा, QN बार देगा। और QN बार का मतलब क्या होता है, टॉगल मोड, राइट? तो जब J1 होगा, K1 होगा, तो ये आपका T फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड की तरह काम करेगा।
एक चीज और मैं बता देता हूँ यहाँ पर, जब हम TTL की बात करते हैं तो आपका फ्री इनपुट लॉजिक वन की तरह ECL में फ्री इनपुट ट्रीटेड एज लॉजिक जीरो। अगर आपको TTL दे रखा है और कोई इनपुट फ्री छोड़ रखा है, यानी कि कहने का मतलब बोल रहा है ये और गेट है आपका ओपन, फ्री इनपुट का दूसरा वर्ड होता है फ्लोटिंग इनपुट। फ्लोटिंग इनपुट, ओपन इनपुट, फ्लोटिंग इनपुट। तो मान लो फ्लोटिंग इनपुट छोड़ रखा है यहाँ पर ये, और बोल रहा है ये आपका TTL का बना हुआ है, ये आपका TTL सर्किट के अंदर आता है, तो डेफिनेटली फ्लोटिंग इनपुट क्या लूंगा, 1 लूंगा। बाय डिफॉल्ट फ्लोटिंग इनपुट क्या होगा, 1 होगा। मान लो कहता कि ये ECL के अंदर है, राइट, इट इज अ टाइप ऑफ ECL बोलता तो फिर फ्लोटिंग इनपुट 0 लूंगा। अरे बात मिल जाए इस तरह का जहां पर फ्लोटिंग इनपुट हो आपके पास और बोले ये TTL का है, तो TTL के केस में 1 लूंगा फ्लोटिंग इनपुट, और ECL मेंशन होगा तो ECL के केस में 0 लूंगा। ये छोटे छोटे पॉइंट है, लिखते जाओ, यहाँ क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो कहीं और काम आएंगे, लेकिन काम आएंगे सारे, नोट कर लो इसको। राइट, तो 123 हम देख चुके हैं, J1 K1। 134 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट डिवाइड बाय 20 जॉनसन काउंटर। डिवाइड बाय 20 जॉनसन काउंटर बोल रहा है, डिवाइड बाय 20 जॉनसन काउंटर यानी कि मॉड कितना है, 20 है। किसका है, जॉनसन काउंटर का। जॉनसन काउंटर का मॉड कितना आता है, मॉड 2n आता है, मॉड 2n आता है, यानी कि मॉड जो आ रहा है 2n इज इक्वल टू 20 हो गया, तो n इज इक्वल टू 10। तो कितना है ये, आई बात समझ में। जॉनसन काउंटर बोल रहा है, जॉनसन काउंटर में मॉड 2n होता है, जितने फ्लिप फ्लॉप काम में लोगे उसका डबल, मॉड 2n। और मॉड 2n कितना आ रहा है, 20 मॉड है, मॉड 20 है, तो मॉड 2n इज इक्वल टू 20, तो 2n इज इक्वल 20 होगा तो n कितने हो गए, 10 हो गए। रिंग काउंटर बोलता तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होती, 20 होती, क्योंकि वहां पर मॉड n इज इक्वल टू 20 होता, n इज इक्वल टू 20। क्लियर, तो 134 का आंसर आ गया ऑप्शन सी। 135 determine the output frequency for a frequency division circuit that contains 12 flip flop with an input clock frequency of 20.48। क्या बोल रहा है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 20.48 हर्ट्ज, इनपुट फ्रीक्वेंसी दी है 20.48 हर्ट्ज। फ्लिप फ्लॉप कितने हैं, 12 हैं, फ्लिप फ्लॉप 12 है, तो मॉड कितना होगा, 2⁻12। फ्लिप फ्लॉप कितने हैं, 12 हैं, तो मॉड कितना होगा, 2⁻12 होगा। 2⁻12 कितना होता है, 2048 होता है। 2⁻12 कितना होता है, 2048 होता है। सही है क्या, हमें यहाँ नहीं, कुछ भी नहीं। 2⁻10 कितना है, 1024, तो 11 कितना होगा, 2048। 12 कितना होगा, 4096 होगा, 4096 होगा, 4096 होगा। ये हटाया, 00, ये इसका कितना हो गया, 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, तो कितना आ जाएगा, ये मेगा हर्ट्ज में है, 10⁻6 भी लग रहा है, कितना आ जाएगा आंसर, 5 किलो हर्ट्ज, 5 किलो हर्ट्ज आ जाएगा।
भाई सिंपल सा है, 20.48 है, यहाँ पर आपको 2/12 का मतलब है 4096। सॉल्व करोगे, ये आपका मेगा हर्ट्ज में है, सॉल्व करने जाओगे इसको तो आप पाओगे कि 5 किलो हर्ट्ज आपका आंसर आने वाला है। ये बीच में मत चलाओ, मेरे को तो पता भी नहीं लगता, अब वो पता नहीं कब से नहीं चल रहा। नहीं अभी फास्ट है। वैसा पता लगता है ना, वैसे तो पता ही नहीं लगता। हैं 5 मिनट हो गए, कैसे पता लगेगा कहाँ से हुआ? वो उधर से वो पिन चेंज कर रहा है इन्वर्टर से, उसको शिफ्ट कर रहा है। राइट, नेट का थोड़ा सा इशू था बीच में। तो एक बार वापिस एक बार देख लेते हैं, ठीक है? आई थिंक वन 134 तो हो गया था ना, 134 में तो नहीं आई दिक्कत। वापस कर देता हूँ एक बार रिकॉल, है ना? नेट का इशू था तो शायद आप तक क्या पता है क्वेश्चन पहुंचा नहीं पहुंचा, ठीक है? देख लेते हैं एक बार। नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट डिवाइड बाय 20 जॉनसन काउंटर। डिवाइड बाय 20, डिवाइड बाय 20 का मतलब है मॉड कितना आ गया? 20। मॉड 20 किसका है? जॉनसन का। जॉनसन का मॉड क्या होता है? मॉड 2n। तो 20 इज इक्वल टू कितना हो गया? 20। तो n क्या आ गया? 10। आंसर हो गया सी। आ रही बात समझ में? मॉड डिवाइड बाय 20 यानी कि मॉड पक्का 20 होगा। डिवाइड बाय 20 का मतलब मॉड पक्का 20 होगा, और जॉनसन के लिए पता है मॉड 2n होता है, तो 2n इज इक्वल 20 यानी कि n इज इक्वल टू 10। यहाँ पर अगर बोलता है रिंग काउंटर, यहाँ बोलता अगर रिंग काउंटर, तो मॉड 20 यानी कि इज इक्वल टू मॉड n होता है, क्योंकि रिंग काउंटर के लिए मॉड n होता है, तो n इज इक्वल टू 20 हो जाता। आ रही है बात समझ में? तो यहां पर आंसर है सी, क्योंकि जॉनसन बोल रहा है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन, डिटरमाइन द आउटपुट फ्रीक्वेंसी फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिवीजन सर्किट दैट कंटेन्स 12 फ्लिप फ्लॉप विद एन इनपुट क्लॉक ऑफ 20.48 मेगाहर्ट्ज। आउटपुट फ्रीक्वेंसी निकालनी है दैट इज इक्वल्स टू एफ इन बाय एन, राइट। तो यहां पर इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी है 20.48 मेगाहर्ट्ज डिवाइड बाय एन। एन क्या होगा नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, नो सॉरी नंबर ऑफ स्टेट्स मॉड दैट इज 2 raised to power n। n क्या है नंबर ऑफ स्टेट्स दैट इज 2 raised to power n यानी कि 2 raised to power 12, 2 raised to power 12। सो सॉल्व करेंगे 20.48 डिवाइड बाय 4096 इंटू 10 raised to power 6। कैलकुलेशन करोगे तो 2048 इंटू 10 raised to power 4 अपॉन 4096, ये हो जाएगा 1/2। 1/2 यानी कि 0.5 इंटू 10 raised to power 4। सॉल्व करूंगा तो 5 इंटू 10 raised to power 3 हर्ट्ज दैट इज 5 किलो हर्ट्ज, दैट इज 5 किलो हर्ट्ज। ऑप्शन बी। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला पता है, बहुत काम का है, नोट कर लो, दिमाग में छाप लो बिल्कुल। आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इनपुट फ्रीक्वेंसी बाय मॉड। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप दे रखे तो हमको पता है मॉड इज इक्वल टू 2 raised to power n यानी कि 2 raised to power 12 होगा, तो 4096 हो गया। इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी मेंशन है, सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को, आंसर आएगा 135 का बी। नेक्स्ट वन 136 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है, फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है क्या, इट हैज 2 आउटपुट्स। बिल्कुल आउटपुट होते हैं 2, राइट, आउटपुट होते हैं बिल्कुल 2 होते हैं, ये तो सही है। 2 आउटपुट होंगे जिस विच आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, 2 आउटपुट जो कि आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इट इज अ बायस्टेबल डिवाइस, ये भी सही है। बायस्टेबल होता है, 2 स्टेबल स्टेट्स होती हैं, राइट। आउटपुट 2 होंगे और 2 आउटपुट जो होंगे वो आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। बी सी डी तीनों सही हैं, तो क्या सही नहीं है, इट हैज 1 इनपुट टर्मिनल, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। 1 इनपुट 2 इनपुट, हम 1 इनपुट भी होता है आपके पास, सिंगल इनपुट मेमोरी एलिमेंट भी होते हैं, और 2 इनपुट मेमोरी एलिमेंट यानी 2 इनपुट फ्लिप फ्लॉप भी होते हैं, 1 इनपुट फ्लिप फ्लॉप भी होते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप की ये कोई फिक्स कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बाकी तीनों फिक्स हैं कि 2 आउटपुट होंगे हमेशा, कोई सा भी ले लो, 2 आउटपुट होंगे और दोनों आउटपुट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे, और 2 आउटपुट का मतलब है आपके पास 2 आउटपुट स्टेट्स होती हैं, दैट्स व्हाई बायस्टेबल डिवाइस होता है ये, है ना। तो ये आपका बी सी डी तीनों सही है, ऑप्शन ए गलत है, मतलब इट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लिप फ्लॉप, तो उसके केस में आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना। नॉट पूछ रहा है, अगर पूछता कैरेक्टरिस्टिक तो मेरा सही आंसर होता बी सी डी, है ना। नेक्स्ट 137 फ्लिप फ्लॉप इज अ कितने स्टेट है, 1 स्टेट या 2 स्टेट, 2 स्टेट डिवाइस, क्योंकि एक स्टेट 0 होती है, दूसरी स्टेट 1 होती है। ध्यान रखना 1 बिट स्टोरेज 2 स्टेट डिवाइस, 1 बिट स्टोरेज 2 स्टेट डिवाइस, दोनों में फर्क है ना। एक बिट स्टोर करता है 0 या 1, राइट, बट स्टेट कितनी होगी 2, एक स्टेट 0 दूसरी स्टेट 1, तो 2 स्टेट डिवाइस हो जाएगा। 137 बहुत ध्यान से पढ़ना इस तरह के क्वेश्चंस को। 138 हाउ मैनी 4-to-1 मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट 16x1 मल्टीप्लेक्सर। 16x1 बनाने के लिए 4x1 के कितने मक्स चाहिए होंगे, 16x1 मक्स बनाने के लिए 4x1 के कितने मक्स चाहिए होंगे, वो ये पूछ रहा है। सिक्सटीन क्रॉस 1 मक्स बनाने के लिए 4x1 के कितने मक्स चाहिए होंगे। सिंपल सा तरीका है, 16 को 4 से डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स, वापस 4 से करो जब तक 1 नहीं आ जाए, 4 + 1 ऐड कर दो 5 आ जाएगा। आई बात समझ में। 16/4 किया 4, वापस 4 से किया 1। जैसे कि सपोज
256 क्रॉस 1 मक्स इंप्लीमेंट करना है 16 क्रॉस 1 मक्स से। कितने मक्स चाहिए देखते हैं। 256 बाय 16 कितनी बार जाएगा? 16 टाइम्स। वापस 16 से किया डिवाइड 1 टाइम। 16 प्लस 1 क्या होगा? 17 मक्स चाहिए होंगे। 16 प्लस 1 क्या होगा? 17 मक्स चाहिए होंगे। तो आपके आंसर, आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर तो मिल गया आपको 5। ठीक है, जनरल समझ रहे हैं। इसके अलावा 4 क्रॉस 1 मक्स 2 क्रॉस 1 मक्स से, 8 क्रॉस 1 मक्स 2 क्रॉस 1 मक्स से, या फिर पूछ ले 2 रेज़ टू पावर n क्रॉस 1 मक्स बाय यूजिंग 2 क्रॉस 1 मक्स, तो मेरा आंसर होगा 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, यानी कि 3, 7। यानी कि कोई सा भी मल्टीप्लेक्सर दे दे, कोई सा भी मल्टीप्लेक्सर दे दे, 2 क्रॉस 1 से अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो जो टोटल इनपुट है उसमें से एक इनपुट कम कर दूंगा, एक इनपुट कम कर दूंगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ नहीं करना है। 2 क्रॉस 1 से कोई भी मक्स करना है तो टोटल इनपुट में से एक इनपुट कम कर दो, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, इतने मक्स आपको चाहिए होंगे, राइट। और बाकियों के लिए तो मैंने बताई कैलकुलेशन, बाकी कुछ करना है तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। आई बात समझ में? देखो जरा, मान लो आपको कह दे 8 क्रॉस 1 मक्स बनाना है 4 क्रॉस 1 मक्स से। बहुत ध्यान से देखना, 8 क्रॉस 1 बनाना है 4 क्रॉस 1 से। 8 बाय 4 किया, कितना आया? 2। 1 चाहिए मेरे को लास्ट में। 1 क्यों चाहिए सर? 1 ही क्यों चाहिए? 2 से क्यों नहीं काम चलेगा? 1 क्यों चाहिए? 1 का मतलब है लास्ट में एक मक्स है, और लास्ट में एक मक्स होगा तभी तो सिंगल इनपुट बचेगा, तभी तो सिंगल इनपुट बचेगा। मार्क्स 2 क्रॉस 1 marks, that is 2 inputs 1 selection line, 2 inputs 1 selection line, 2 input 1 selection line। तो जब आपके पास लास्ट में एक मक्स बचेगा, अब कोई सा भी मक्स ले लो, 4 क्रॉस 1 लोगे, हमेशा आउटपुट क्या मिलेगा? सिंगल मिलता है, हमेशा आउटपुट सिंगल मिलता है। तो जब सिंगल मक्स होगा तो आउटपुट सिंगल मिलेगा। अगर 2 मक्स हो गए लास्ट में तो 2 आउटपुट मिलेंगे, जो कि सही नहीं है, सिंगल आउटपुट चाहिए। तो क्या करूंगा? इस 2 को वापस 4 से यानी कि +1 कर दो, +1 कर दो, +1 कर दो। अगर ऐसा कुछ केस है तो +1 कर दो। अब यहां ध्यान से देखना, ये जो 2 हैं ये तो पक्का 4 क्रॉस 1 मक्स होंगे, ये जो 2 हैं ये तो पक्का 4 क्रॉस 1 मक्स होंगे, पर ये जो 1 है ये 4 क्रॉस 1 मक्स से भी बना सकते हो आप, और लोअर ऑर्डर के मक्स से भी बना सकते हो। आ रही बात समझ में? ये 2 तो पक्का 4 क्रॉस 1 होंगे, ये जो 1 है ये 4 क्रॉस 1 से भी बना सकते हो, 2 क्रॉस 1 से भी बना सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, 16 क्रॉस 1 मक्स 8 क्रॉस 1 मक्स से बनाना है तो 16 बाय 8 2, 1 नहीं आया, +1। ये जो 2 हैं ये तो पक्का 8 क्रॉस 1 मक्स होंगे, और ये जो 1 है ये 8 क्रॉस 1 मक्स से भी बन जाएगा, 4 क्रॉस 1 मक्स लोगे तो भी हो जाएगा काम, 2 क्रॉस 1 मक्स लोगे तो भी काम हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो यहां पर अगर आपसे पूछ ले 16 क्रॉस 1 मक्स इज इंप्लीमेंटेड बाय, तो मेरे 3 ऑप्शन बन सकते हैं, 3 करेक्ट आंसर। क्या? इंप्लीमेंटेड बाय 3 8 क्रॉस 1 मक्स, सही है। 2 8 क्रॉस 1 एंड 1 4 क्रॉस 1, ये भी सही है। इंप्लीमेंटेड बाय 2 8 क्रॉस 1 एंड 1 2 क्रॉस 1, ये भी सही है, राइट। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन आपसे फ्रेम कर सकता है, राइट। तो यहां पर 3 ऑप्शंस, 3 तरीके से आप 16 क्रॉस 1 बना सकते हो 8 क्रॉस 1 से। ऐसे यहां पर 2 तरीके से 8 क्रॉस 1 बना सकते हो। 8 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर इज इंप्लीमेंटेड बाय, आपके सही ऑप्शन होंगे बाय 3 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर, या फिर ऑप्शन एक और दूसरा बाय 2 4 to 1 एंड 1 2:1 मल्टीप्लेक्सर। आगे बात समझ में क्लियर है? स्क्रीनशॉट। तो यहां पर पूछा था आपसे
तो यहाँ पर पूछा था 16 क्रॉस 1 के लिए कितने 4:1 चाहिए होंगे, तो मैंने आंसर कैलकुलेट कर लिया था 5 चाहिए थे, है ना। 16 डिवाइड बाय 4 टाइम्स डिवाइड बाय 4 1, 4 + 1 5, राइट। 139 which of the following is an invalid state in 8421 binary coded decimal counter। 8421 बाइनरी कोडेड डेसिमल काउंटर में कौन सी इनवैलिड स्टेट होती है? नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। डेसिमल बीसीडी का मतलब है 8421 कोड। 8421 कोड 0 के लिए 00, 1 के लिए 0001, 2 के लिए 0010, 3 के लिए 0011, 4 के लिए 0100, 5 के लिए 0101, 6 के लिए 0110, 7 के लिए 0111, 8 के लिए 1000, 9 के लिए 100। पता है तो कुछ भी नया नहीं है। 10 देखो बीसीडी जब मैंने पढ़ाया था नंबर सिस्टम तब भी बताया था आपको कि बीसीडी का मतलब है ईच डेसिमल डिजिट हैज रिप्रेजेंटेड बाय 4-bit बाइनरी कोड। हर एक डेसिमल डिजिट को हम 4-bit बाइनरी कोड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर डेसिमल डिजिट 2 हैं। 1 के लिए 4-bit, 0 के लिए 4-bit, 0 के लिए 4-bit। 11 1 के लिए 4-bit, 1 के लिए 4-bit। आ रही बात समझ में? सिंगल डिजिट थी 4-bit। तो यहां पर आप देखोगे कि 0 से 9 तक तो आ गया, बट 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 111, ये 6 कोड कभी भी बीसीडी में आ पाएंगे क्या? ये 6 कोड कभी भी बीसीडी में आ पाएंगे क्या? नहीं आ पाएंगे। बस वो ये पूछ रहा है। आपका जो क्वेश्चन था उनमें से इन 6 में से कोई भी अगर कोड दिखेगा तो वो क्या होगा? आपका इनवैलिड होगा। वो क्या होगा? आपका इनवैलिड कोड होगा। आगे बात समझ में? स्क्रीनशॉट जल्दी से। तो यहां पर आप देखोगे इनवैलिड स्टेट, ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये इनवैलिड है, ये इनवैलिड है। तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। बाकी तीनों वैलिड हैं। 10 से लेके 15 तक की कोई भी स्टेट आ जाएगी तो वो क्या होगी? इनवैलिड बीसीडी कोड, इनवैलिड बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो 139 का आंसर आएगा ऑप्शन डी। 140 in a 6-bit Johnson counter sequence there are a total number of how many states or bit patterns। 6-bit जॉनसन काउंटर में कितनी स्टेट्स होंगी टोटल? 6-bit जॉनसन काउंटर में 6 बिट का मतलब फ्लिप फ्लॉप कितने होंगे? 6 होंगे। कितना होता है ये? mod 2n होता है। तो mod 2n का मतलब कितना हो गया? mod 12 हो गया, mod 12 हो गया। अगर यहां पर रिंग काउंटर बोलता तो क्या होता? mod n। तो mod n होता तो उसके लिए आंसर क्या होता? 6 होता। जॉनसन काउंटर बोला है 6 बिट का मतलब है फ्लिप फ्लॉप 6 यूज होंगे, तो mod 2n होता है, तो n की वैल्यू 6 है, तो mod 12 हो जाएगा। रिंग काउंटर के केस में आंसर होता 6, है ना। 141 द बाइनरी नंबर ए, एक बाइनरी नंबर दिया 1100, बी दिया 1001, आर अप्लाइड टू इनपुट ऑफ अ कंपैरेटर। कंपैरेटर के इनपुट्स पे अप्लाइड कर रखा है। व्हाट आर द आउटपुट लेवल? आउटपुट लेवल क्या होगा? कंपैरेटर पे अप्लाइड है, तो ये पता लग रहा है मेरे को यहां पर ए इज ग्रेटर देन बी है क्या? ए बी से बड़ा है, ये 12 है और ये 9 है, तो ए इज ग्रेटर देन बी है, तो ए इज ग्रेटर देन बी वाला आउटपुट 1 होगा, बाकी दोनों आउटपुट 0 होंगे। ए इज ग्रेटर देन बी वाला आपका आउटपुट 1 होगा और बाकी दोनों आउटपुट आपके 0 होंगे, बाकी दोनों आउटपुट 0 होंगे। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर एक आप ठीक कर लें इसको, a इज इक्वल टू बी कर लें, a इज इक्वल टू बी, ये 0 होगा, ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा।
आपके पास कंपैरेटर में आपके पास कंपैरेटर में तीन आउटपुट होते हैं। आपके पास कंपैरेटर में तीन तरह के आउटपुट होते हैं, राइट। कंपैरेटर की बात करें, देख लेते हैं कंपैरेटर भी। टू बिट कंपैरेटर है, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, सॉरी, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। ए इज ग्रेटर देन बी नहीं है, ए इज इक्वल टू बी है, लेस देन बी जीरो। ए जीरो बी वन यानी कि ए इज ग्रेटर देन बी नहीं है, इक्वल टू बी भी नहीं है, लेस देन बी है। ए वन बी जीरो, ए इज ग्रेटर देन बी, इक्वल टू नहीं है, लेस देन बी नहीं। ए वन बी वन ग्रेटर देन नहीं है, वन। अरे बात समझ में? तो कंपेयर करेंगे, आपके पास कंपेरेटर में तीन तरह के आउटपुट होते हैं। कंपेरेटर में तीन तरह के आउटपुट होते हैं, एक होता है ए इज ग्रेटर देन बी, एक होता है ए इज इक्वल टू बी, और एक होता है ए इज लेस देन बी। तीन तरह के आउटपुट होते हैं। जो भी आउटपुट आपका सेटिस्फाई हो रहा होगा वो आउटपुट हाई होगा, बाकी दोनों आउटपुट जीरो। जो भी आउटपुट आपका आ रहा होगा वो हाई होगा, बाकी दोनों जीरो। ये आपका टू बिट, आपका सिंगल बिट कंपेरेटर है, दैट इज योर सिंगल बिट कंपेरेटर। ये जो हमने टेबल बनाई है, ये बनाई है सिंगल बिट कंपेरेटर के लिए, राइट। स्क्रीनशॉट। तो यहां पर आप देखोगे A 1100 है, B 1001 है, तो आउटपुट लेवल ऑप्शन ए करूंगा, इसको यहां पर जीरो कर दूंगा। तो A इज ग्रेटर देन B है, तो ये तो 1 होगा, बाकी दोनों आउटपुट क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। तो 141 का आंसर आएगा ऑप्शन ए। 141 का आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन 142। 142 द नंबर ऑफ 4:1 मक्स टू मेक 64 क्रॉस 1 मक्स। 64 क्रॉस 1 मक्स बनाने हैं 4 क्रॉस 1 से, कितने मक्स चाहिए होंगे? 64 बाय 4 16, बाय 4 4, 4 बाय 4 1, 16 प्लस 4 प्लस 1 21, 16 प्लस 4 प्लस 1 21। सिंपल सा मेथड है। 64 बनाना है 4 क्रॉस 1 से, तो 64 बाय 4 16 बाय 4 4, 4 बाय 4 1, 16 प्लस 4 प्लस 1 21। आंसर आएगा 142 का ऑप्शन डी। 143 1 microsecond pulse can be converted into a 1 millisecond pulse। 1 microsecond pulse को हम 1 millisecond pulse में convert कर सकते हैं by using 1 microsecond pulse को 1 millisecond pulse में आप convert कर रहे हो by using a monostable multivibrator। डायरेक्टली आप याद रख लो कि आपका पल्स विड्थ बढ़ा रहा है, पल्स विड्थ बढ़ रही है, आप समझना। 1 माइक्रोसेकंड की है ये पल्स, आपकी 1 माइक्रोसेकंड की है, और अब आपके पास 1 मिली सेकंड की है ना। तो ये पल्स विड्थ को बढ़ा रहा है आपकी, ये आपकी 1 माइक्रोसेकंड थी, ये आपकी 1 मिली सेकंड है। तो पल्स विड्थ आपकी बढ़ेगी डिले के कारण। डिले कहाँ से जनरेट हो जाएगा? पल्स ट्रेन जनरेट करता है मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, डिले जनरेट करता है। डिले जनरेट करेगा तो आपकी ट्रेन बढ़ेगी, पल्स ट्रेन बढ़ जाएगी विड्थ, और आंसर आएगा मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। 144 0 to 6 counter consists of 3 flip flop and a combination circuit of 2 input gate। The combination circuit consists of 0 to 6 काउंटर है, जीरो टू सिक्स 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे, 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे। थ्री फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे।
3 फ्लिप फ्लॉप। बेसिकली क्वेश्चन क्या है पूरा मैं बता देता हूं आपको। एग्जैक्टली क्वेश्चन जो समझ में आएगा आपको डायग्राम से समझ में आएगा ये क्वेश्चन। देखो एक काउंटर है जो इसमें कि 3 फ्लिप फ्लॉप है। अभी हम वापस देखेंगे डायग्राम को। बना दिए मैंने 3 फ्लिप फ्लॉप। एक कॉम्बिनेशन सर्किट है 2 इनपुट गेट का, ठीक है। कॉम्बिनेशन सर्किट पूछा क्या हुआ, 0 to 6 तक वो काउंटर काम करेगा। 0 to 6 तक वो काउंटर काम करेगा। बहुत ध्यान समझना, ये है मेरा रिपल काउंटर, ये है मेरा रिपल काउंटर, रिपल काउंटर, ठीक है। देखना 0 0 0 से स्टार्ट होगा। ये है अप काउंटर। जब हम Q से पॉजिटिव एज देंगे, जब हम Q से क्या देंगे पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव एज, Q से देंगे नेगेटिव एज, तब ये होता है हमारा अप काउंटर। और जब मैं Q से दूंगा नेगेटिव एज सॉरी पॉजिटिव एज, तब ये बनता है मेरा डाउन काउंटर। तो Q से क्या दे रहा हूं नेगेटिव एज, अप काउंटर है। अप काउंटर का मतलब है हर बार +1 करेगा। अप काउंटर का मतलब हर बार +1 करेगा। +1 +1 +1 +1, हर बार क्या करेगा आपको +1 करेगा। हर बार +1 तक ही आपका काउंट करने वाला है, राइट। अब जब +1 तक काउंट करेगा, जब +1 तक काउंट करेगा, राइट, 6 तक काउंट कराना है ना, 6 तक काउंट कराना है, ठीक है। तो जब 6 तक काउंट करेगा ये जीरो से 6 काउंट करना है, वो बोल रहा है 0 से 6 काउंट कर लिया। होता क्या है, होता क्या है, जब हम रिपल काउंटर की बात करते हैं, राइट, होगा क्या कि हर बार +1 चलेगा। 0 to 6 काउंट कराना है, ये काउंट नहीं कराना है। तो होगा क्या, होगा क्या, जैसे ही 1 1 आएगा, जैसे ही 1 1 1 आएगा आपके पास, जैसे ही 1 1 आएगा, 1 1 का मतलब है ये 1 ये 1 ये 1, जैसे ही 1 1 आएगा, यहां पर आया 1 1, यहां पर आया 1 1, यहां पर आया 1 1, 1 1 आएगा तो ऐसा गेट लगाऊं कि ये 1 देते 1 देते, ये सारे 1 हो जाएंगे। होगा क्या, ये सारे जैसे ही 1 होंगे, ये सारे जैसे ही 1 होंगे, ये है क्लियर। क्लियर इनपुट पे जैसे ही 1 आएगा, ये उस बिट को क्या कर देगा 0 कर देगा। क्लियर पे जैसे ही 1 आएगा, ये उस बिट को क्या कर देगा 0 कर देगा। बहुत ध्यान से समझना, सबसे पहले तो जैसे ही क्लियर पे 1 आएगा, ये इस बिट को 0 कर देगा। 0 करने का मतलब जैसे ही 1 1 1 1 दूंगा, क्या जाएगा क्लियर पे, जैसे ही मैंने 1 1 1 दिया तो 1 1 जाएगा। और मान लो कोई गेट लग रहा है, कौन सा गेट लगाऊं कि 1 मिल जाए। आप इससे समझो कि मेरे को इसको क्लियर करना है, 0 to 6 ही काउंट कराना है बस, इसके आगे काउंट नहीं कराना। तो इसके आगे काउंट नहीं कराने का मतलब है वापस कहां पहुंचना है, वापस कहां पहुंचना है
जीरो 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 पे पहुंचना है, जीरो से 6 काउंट कराना है, 6 के बाद 7 काउंट नहीं कराना, यानी कि मेरे को वापस कहां पहुंचना है, जीरो पे, यानी कि वापस से क्या करने पड़ेंगे, क्लियर करने पड़ेंगे। क्लियर करने के लिए यहां पर 1 देना पड़ेगा, क्लियर करने के लिए यहां पर 1 देना पड़ेगा। जब 1 दूंगा तभी सारे के सारे क्या होंगे, क्लियर होंगे। और यहां पर 1 कैसे दे पाऊंगा, जब इस गेट का जो भी गेट है उसका आउटपुट 1 मिले, जो भी गेट है उसका आउटपुट क्या मिले, 1 मिले। ठीक है, ये कब होगा, ये कब होगा, ये 1 कब आना चाहिए, ये 1 आएगा, ये 1 आपका कब आना चाहिए, जब आना चाहिए जब क्या हो, 111 हो, क्योंकि जब ये आएगा तभी तो वहां पर 1 मिलना चाहिए। तो ये जब आएगा तब 1 मिलना चाहिए, तो ये आएगा, यानी कि सी बी ए 1 1, तो सी और बी की वैल्यू 1 1। तो ऐसा कौन सा गेट है जो 1 1 पे 1 देगा, ऐसा कौन सा गेट है जो 1 1 पे 1 देगा। सर और गेट भी देता है, एंड गेट भी देता है, और गेट भी देता है, एंड गेट भी, पर और गेट तो एक भी 1 होगा तो भी 1 दे देगा, और गेट तो एक इनपुट भी 1 हो गया तो भी 1 दे देगा, बट एंड गेट दोनों 1 होंगे तो ही 1 देगा। तो मेरे को यही चाहिए कि ये जो गेट हो ये 1 तभी दे जब यहां पर भी क्या हो, 1 हो। तो देखो समझो वापस, यहां पर मैंने लगा दिया एंड गेट, अब जैसे ही 1 1 आएगा, 1 1 1 यहां पर आया, 1 1 1 1 पे ये 1 दे देगा, 1 देते ही ये सारे 1, ये सारे 1 होते हैं, ये सारे के सारे रीसेट, और आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 0 0। और गेट क्यों नहीं लगाया, कि और गेट में तो एक भी 1 आते ही पहले ही ये रीसेट हो जाएगा, और गेट में तो अगर एक भी 1 आ गया तो ये 1 आ जाएगा, और ये 1 होते ही पहले ही क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, पहले ही रीसेट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। जबकि मेरे को कब करना है, 1 1 1 पर ही करना है। तो एंड गेट एक ऐसा गेट है जो दोनों इनपुट 1 होने पर ही 1 देगा, अदरवाइज 0 देगा। और आप देख लो, आप देख लो, इससे पहले स्टेट पे, इससे पहले स्टेट्स पर, इससे पहले स्टेट्स पर इसको भी चेंज कर लो थोड़ा सा, ये ए कर लो, ये बी, ये सी, है ना, ये ए, ये बी, ये सी। तो यहां पर आप देखो, इससे पहले ए और बी कभी भी, इसको मैं वापस बनाता हूं, वापस फेर बनाता हूं अच्छे से, देखो इधर, ये ए है, ये बी है, ये सी है, कैसे भी मान लो, क्लॉक, क्लॉक, अब देखो पूरा फेर बना दिया। जब आपके पास 1 1 1 आएगा, जब आपके पास 1 1 1 आएगा, तो यहां पर क्या मिलेगा, 1 1 1, ये 1, ये 1, 1 मिलते ही ये सारे क्या हैं, क्लियर हैं, ये सारे क्या हैं, क्लियर हैं। तो क्लियर पे जब 1 जाएगा तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0 0 0 हो जाएंगे। और आप देखो, और आप देखो कि इससे पहले, इससे पहले किसी भी स्टेट में, इससे पहले, हाँ सही था, इससे पहले किसी भी स्टेट पर आपको 1 मिल पाएगा क्या, ये भी 0 देगा, तीनों का एंड, ये भी 0 देगा, ये भी 0, 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 है ना, तीनों का एंड 0 मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ इसी स्टेट पे तीनों का एंड क्या मिल रहा है, 1। तो जैसे ही 1 1 1 आएगा, यहां पर मैंने एंड गेट लगाया, ये 1 दे देगा, 1 दे दे, सारे के सारे क्लियर एक्टिवेट होते ही सारे की सारी बिट क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। यानी कि आपकी काउंटिंग 0 से 6 चली, 7 नहीं आया, 7 के बाद वापस से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 7 के बाद वापस से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
राइट। तो यानी कि यहां पर हम काम में लेंगे आपका एंड गेट, यहां पर हम काम में लेंगे आपका एंड गेट। होगा क्या कि ये दैट इज कॉल्ड अनयूज्ड स्टेट, दैट इज कॉल्ड अनयूज्ड स्टेट, यानी कि 7th क्लॉक पे ये शो नहीं होगा, 7th क्लॉक पे क्या शो हो जाएगा 0 0 0, ये कुछ ही नैनो सेकेंड्स के लिए आएगा। जैसे ही 1 1 1 आएगा वापस से सर्किट आपका स्विच कर जाएगा 0 0 0 पर। दैट इज योर स्टेबल स्टेट, दैट इज योर स्टेबल आउटपुट। 1 1 1 आपका अनयूज्ड आउटपुट है, अनस्टेबल है, कुछ ही नैनो सेकेंड्स के लिए आएगा बस, राइट। डायग्राम अगर नहीं बनाया तो जल्दी से बना लो, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट जल्दी से। तो यहां पर मैं देखूंगा कि 0 to 6 काउंटर, यानी कि मेरा गेट कौन सा काम में आ रहा है, गेट कौन सा काम में आ रहा है 1 एंड गेट, एक एंड गेट से मेरा काम हो जाएगा। 145 what are the output bit sum and carry of half adder having input a1 a1 b1, a1 है b1 है, तो 1 + 1 पे 1 + 1 पे 1 + 1 पे सम 0 होगा, कैरी 1 होगा। 1 + 1 करूंगा तो सम 0 कैरी 1, सम 0 कैरी 1 यानी कि ऑप्शन सी। हाफ एडर दिया है a1 b1, तो सम हो जाएगा 0 कैरी हो जाएगा 1। हाफ सबट्रैक्टर होता, ये हाफ सबट्रैक्टर होता तो a1 b1 पर a - b, डिफरेंस 0 बोरो भी 0, डिफरेंस भी 0 बोरो भी 0। 146 which of the following logic circuit accepts 2-bit binary digits on its input and produce some bit and carry bit? कौन सा सर्किट है जो कि 2-bit बाइनरी डिजिट एक्सेप्ट करता है, जो 2-bit बाइनरी डिजिट एक्सेप्ट करता है और प्रोड्यूस और सम और कैरी आउटपुट को, सम और कैरी को एज आउटपुट जनरेट करता है? तो मेरा आंसर है हाफ एडर। हाफ एडर ऐसा सर्किट है जो 2 इनपुट बिट एक्सेप्ट करेगा ए और बी और आपको आउटपुट देगा सम और कैरी, सम और कैरी। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन बी, 146 का आंसर ऑप्शन बी। 147 the full adder adds the kth bit of 2 number to the carry from, ये ऑलरेडी देखो मैंने आपको बताया था, ऑलरेडी बताया था, एक सर्किट बनाया था अपन ने फुल एडर का, जहां पर अपन लिखा था n फुल एडर, n-1 फुल एडर प्लस 1 हाफ एडर, 2n-1 हाफ एडर प्लस n-1 और गेट्स बनाया था। तो वहां पर आपको ध्यान हो कि इसका जो कैरी आउटपुट आ रहा था वो अगले वाले के कैरी इनपुट में जाके ऐड हो रहा था। वो यही कह रहा है कि मान लो ये k है तो ये k-1 होगा, इससे पहले वाला है ना, तो k के जो इनपुट्स हैं, 2 नंबर्स का जो इनपुट है वो सम होगा, यानी कि a के b के प्लस इसका सम होगा किसके साथ, कैरी के साथ, c ऑफ k-1। a और b का kth बिट का a और b इनपुट और k-1 का पहली वाली बिट का क्या, कैरी, कैरी फ्रॉम k-1, यही तो होता है। k बिट है तो उससे पहले वाली k-1, तो k-1 बिट का कैरी, k-1 बिट का कैरी। तो 147 का आंसर आएगा ऑप्शन सी। ऑलरेडी हम कर चुके हैं ये। 148 फुल एडर कैन बी मेड ऑफ, अभी मैंने बात की, फुल एडर कैन बी मेड ऑफ 2 हाफ एडर 1 और गेट, 2 हाफ एडर 1 और गेट, ऑप्शन डी 2 हाफ एडर 1 और गेट, 2 हाफ एडर 1 और गेट। 149 द गेट्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ हाफ एडर आर, हाफ एडर में सम होता है a XOR b और हाफ एडर का कैरी होता है a डॉट b। तो a XOR b के लिए XOR चाहिए, a डॉट b के लिए AND चाहिए, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी। हाफ एडर बनाने के लिए XOR चाहिए और आपको AND गेट चाहिए, मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी। 150 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीक्वेंशियल सर्किट, कौन सा सीक्वेंशियल सर्किट है इनमें से, एंड गेट नहीं है, नैंड गेट नहीं है, एक्सोर गेट नहीं है, बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन डी। सीक्वेंशियल सर्किट
गेट्स आपके सीक्वेंस सर्किट नहीं होते तो वो सारे हट गए ऑप्शन में, बचेगा ऑप्शन डी बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। 151 हाफ एडर इज ऑल्सो नोन एज, हाफ एडर इज ऑल्सो नोन एज, हाफ एडर का आपका सम क्या होता है, ए एक्स और बी, कैरी क्या होता है ए डॉट बी। तो हम एक्सोर सर्किट हाफ एडर इज ऑल्सो नोन एज, सम की अगर बात करें तो वहां पर एक्सोर आता है और कैरी की बात करें तो एंड आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, या तो यहाँ पर ऑप्शन एंड नहीं होता, कुछ और होता तो मैं बोलता था एक्सोर सर्किट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक मिक्स कंफ्यूजन क्वेश्चन है कि हाफ एडर को हम और क्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब हम या मैं इसको इस तरीके समझूं 0 0 0 1 1 0 1 1, तो जब हम हाफ एडर का मेन आउटपुट क्या है आपका सम, मेन आउटपुट क्या है सम, तो इसका जब मैं एक्सोर करूंगा तो 0 1 1 0, तो एक तरीके से ये एक्सोर सर्किट की तरह वर्क करता है। एक तरीके से जो हाफ एडर है वो आपका क्या है एक्सोर सर्किट की तरह वर्क करता है। तो उस बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ एक्सोर सर्किट, बट एग्जैक्टली ये क्वेश्चन सही नहीं है, मतलब लैंग्वेज सही नहीं है क्वेश्चन की, है ना। ठीक है, बट एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो मैं ऑप्शन डी बोल सकता हूं। 152 without any additional circuitry and 8x1 mux can be obtained to use 8x1 mux से, देखो इसके लिए एक नोट है, इसके लिए एक नोट है, जल्दी से लिखते हैं। using 2n cross 1 mux, using 2n any n variable gate can be implemented, any n variable gate can be implemented, sum of n plus 1 variable gate can be implemented, can be implemented the any n plus 1 variable gate can be implemented, right, that is plus 1, है ना। नोट कर लो, ये काम का है, नोट है ये, इसी पे डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। यूजिंग 2n क्रॉस 1 मक्स, 2n क्रॉस 1 मक्स अगर हम बना रहे हैं, यूज कर रहे हैं तो n वेरिएबल का कोई सा भी गेट बना सकता हूं, n प्लस 1 के कुछ बन जाएंगे, n प्लस 1 के कुछ बन जाएंगे, और अगर n प्लस 1 के सारे बनाने हैं तो इस मक्स के साथ एक नोट चाहिए होगा। सिंपल सा नोट है ये, सिंपल सा नोट है, जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट। 2n क्रॉस 1 मक्स बात कर रहा हूं तो इस n की जो वैल्यू है, इसने के सारे वेरिएबल के गेट n प्लस 1 के कुछ बनेंगे और n प्लस 1 के सारे बनाने हैं तो एक नोट लगेगा। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो इधर क्या बोल रहा है, विदाउट एनी एडिशन सर्किटरी 8 क्रॉस 1 मार्क्स कैन बी ऑब्टेन्ड। 8 क्रॉस 1 का मतलब है 2⁻³ क्रॉस 1, 2⁻³ क्रॉस 1, यानी कि 3 वेरिएबल के सारे गेट बन जाएंगे, 3 वेरिएबल के सारे गेट बन जाएंगे, 3 प्लस 1 4 वेरिएबल के कुछ गेट बनेंगे और 4 के सारे बनाने तो एक नॉट और चाहिए होगा, राइट। तो सम बट नॉट ऑल फंक्शन गलत है, 3 के सारे बनेंगे। ऑल फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल बट नन ऑफ 4 वेरिएबल्स, ये भी गलत है। ऑल फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल एंड सम बट नॉट ऑल ऑफ 4 वेरिएबल्स, ये बिल्कुल सही है। ऑल फंक्शन ऑफ 4 नहीं, 3 के सारे बनेंगे, 4 के कुछ बनेंगे, सारे नहीं बनेंगे। n के सारे n प्लस 1 के कुछ, n प्लस 1 के सारे करने हैं तो नॉट चाहिए होगा, नॉट नहीं दिया, सिर्फ मक्स दिया है, तो 3 के सारे और 4 के कुछ बनेंगे, ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन सी आएगा 152 का। पल्स जनरेटर इज अ स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। पल्स जनरेट करेगा आपकी स्क्वायर वेव 010101, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। 154 हाउ मैनी 3 लाइन to 8 line decoders are required for a 5 to 32 decoder। 5 to 32 decoder
बनाना है किससे? 3 to 8 डिकोडर से। 5 to 32 बनाना है 3 क्रॉस 8 से, सेम है। 32/8 4, 32/8 4, और 4 + 1 करना पड़ेगा, लास्ट में 1 चाहिए। 4 + 1 यानी कि 5, आंसर आएगा 5। 154 का आंसर आएगा 5। 3 to लाइन 3 क्रॉस 8 डिकोडर से आपको 5 क्रॉस 32 बनाना है, तो 5 क्रॉस 32 बनाना है 3 क्रॉस 8 से, 32/8 4, 4 + 1 करना पड़ेगा, राइट, दैट इज 5। यहां पर भी सेम केस है, ये जो 1 है ये 3:8 का हो सकता है, 2 क्रॉस 1 का हो सकता है, 1 क्रॉस 2 का हो सकता है। सेम केस जो मल्टीप्लेक्सर में था, सेम केस जो कि मल्टीप्लेक्सर में था। ये जो +1 किया है ये सेम ऑर्डर का डिकोडर भी हो सकता है और उससे लोअर ऑर्डर का डिकोडर भी हो सकता है। तो ये जो 1 है ये 3 क्रॉस 8 का भी हो सकता है और इसको मैं लोअर ऑर्डर के 2 क्रॉस 4 या 1 क्रॉस 2 से भी बना सकता हूं। तो यहां पर आंसर आएगा आपका 5। चाहिए होंगे 3 क्रॉस 8 के डिकोडर, 5 3 क्रॉस 8 के चाहिए 5 क्रॉस 32 डिकोडर बनाने के लिए। आउटपुट्स को डिवाइड करना है, सिंपल। बीसीडी इनपुट 7 सेगमेंट, ये आपका 7 सेगमेंट होता है, ये आपका 7 सेगमेंट होता है, राइट। तो यहां पर कह रहा है आपको 1,000,000 का मतलब है डेसिमल में क्या होगा? 8 होगा। बीसीडी 1,000,000 फीड कर रहे हैं, उसमें फीड कर रहे हैं 7 सेगमेंट में। तो कह रहा है कि कौन कौन सी लाइट्स आपकी ग्लो होंगी। तो ये आपका ABCD आपका एक तरीके से अगर हम देखें तो ABCDEFG है ना, सारे आते हैं ये इस तरीके से। तो यहां पर आप देखोगे कि 8 बनाना है तो 8 के लिए इसको भी ग्लो करना पड़ेगा, इसको भी ग्लो करना पड़ेगा, इसको भी ग्लो, 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 यानी कि ABCDEFG सारे ग्लो करने पड़ेंगे, सारी लाइट करनी पड़ेंगी, सारी लाइट होंगी, तभी जाके 8 आपका शो होगा, तभी जाके आपका 8 शो होगा। ठीक है, तो 155 का आंसर आएगा डी। ठीक है, ये ऑर्डर थोड़ा सा आपका वेरी कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन क्या आएगा? डी आएगा। ठीक है, क्योंकि 8 के लिए सारी लाइट्स को ग्लो करना पड़ेगा। ऑप्शन डी। ठीक है, दैट्स इट। तो थर्ड चैप्टर में ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चंस, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे वो सारे मैंने आपको अलग से समझाए थे। तो उन सब कंसेप्ट्स का एक आप शॉर्ट नोट्स बनाना, मतलब अपनी नोटबुक में रखना, और एग्जाम टाइम से पहले वो चीज़ जरूर से एक बार रिकॉल कर लेना ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे डिस्कस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ओके गाइस।